मैं आशा रानी पंडा। आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जो कि क्लास 4th का है। मेरे बच्चे भी साथ पढ़ेंगे इसको, आप भी देखिए इसको। ये है हमारे आशीष भैया और ये है हमारे चरण भैया, ये दोनों ही क्लास 4th के हैं और उनका आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 मीठी गीत गाने वाली चिड़िया। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या है। तो बच्चों, आर यू रेडी? पढ़ें? ठीक, चलो देखिए, आप लोग अपने बुक से देखिए, मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ, आप लोग उंगली रखते रखते पढ़िए मेरे साथ, ओके? चलिए। एक नन्ही चिड़िया थी, बड़ी प्यारी प्यारी, उसकी आवाज़ बड़ी मीठी थी। वह अपनी मीठी आवाज़ में कभी कभी बड़े सुरीले गीत गाया करती थी। चिड़िया जंगल में एक बहुत ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया के साथ उसका छोटा बच्चा भी रहता था। आगे पढ़ते हैं। एक बार उस देश का राजा शिकार खेलने के लिए निकला। घूमते घूमते राजा अपने दरबारियों के साथ जंगल में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पेड़ पर मीठा गीत गाने वाली चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई अपनी मधुर आवाज़ में सुरीला गीत गा रही थी। चिड़िया का छोटा बच्चा अभी उड़ने के योग्य नहीं हुआ था। वह वहीं पास में बैठा टुकुर टुकुर अपनी माँ की ओर देखता हुआ उसका गीत सुन रहा था। तो एक चिड़िया थी, वो कहाँ रहती थी? घोंसले में तो सभी चिड़िया रहते हैं। ये एक ऊंची वाली पेड़ पर एक अपना छोटा सा घोंसला बनाई थी जिसमें वो अपने बच्ची के साथ, मतलब छोटा वाला चिड़िया, ठीक है, उसके साथ रहती थी। और वहाँ उस राज्य का एक राजा थे। तो वो शिकार खेलते हुए का मतलब कौन समझाएगा मुझे? चरण बताइए, शिकार खेलने का मतलब क्या होता है? शिकार मतलब वो उसको कैद कर ले जाकर। नो, शिकार मतलब होता है राजा महाराजा लोग जो होते हैं वो कभी कभी शिकार करने के लिए अपने राज्य के अंदर जंगल में या फिर अपने ऑर्चर्ड मतलब तो समझते हो, हाँ, वहाँ पर बगीचाओं में जाकर शिकार ढूंढते हैं, मतलब पंछियों को मारना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वही शिकार करने के लिए ये गए थे। और वो कहाँ देखे? एक बड़ा सा वृक्ष देखे, मतलब ट्री को देखे, जहाँ पर ये चिड़िया उसकी बच्चे के साथ रहती थी, ठीक है। और वो मीठा मीठा गाना गा रही थी। अब तक चिड़िया की जो बच्ची थी वो उड़ना नहीं सीखी थी, ठीक है। क्या नहीं सीखी थी? उड़ना नहीं सीखी थी। तो अपनी माँ को वो क्या कर रही थी? घूर रही थी। वो क्या गाना गा रही थी वो सुन रही थी। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। राजा और उसके दरबारी जब चिड़िया के पेड़ के निकट पहुँचे तो चिड़िया का सुरीला गीत सुनकर वे चकित रह गए। वे अपनी सुध बुध खोकर चिड़िया का स्वर्गिक संगीत सुनने लगे। जब गीत समाप्त हुआ तब वे लोग अपने होश में आए। तो वो जब गाना गा रही थी तो वो ये राजा के साथ जो दरबारियाँ थे उनके साथ, क्योंकि राजा अकेले नहीं घूमते हैं, अपने साथ कुछ लोगों को लेकर घूमते हैं, ठीक है, वर्कर्स को। तो वो अपने वर्कर्स को भेजे वो चिड़िया को लाने के लिए। तो वो गए थे, लेकिन क्या हुआ, वो चिड़िया जब गाना गा रही थी तो ये लोग इतना मंत्रमुग्ध हो गए, मतलब इतना खो गए उसके गाने में कि वो गाने में ही वो रुक गए और देखने लगे चिड़िया को, मतलब सुनने लगे चिड़िया की गाना को। और जब चिड़िया का गाना ख़त्म हुआ तो वे लोग फिर से अपना होश में आए हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। राजा को चिड़िया का गीत बड़ा प्यारा लगा।
उसने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे पेड़ पर चढ़कर चिड़िया को पकड़ लाएं। वह उस चिड़िया को अपने महल में ले जाएगा। राजा का आदेश पाते ही कुछ दरबारी पेड़ पर चढ़ने लगे। वे अब चिड़िया के घोंसले की ओर बढ़ रहे थे। दरबारियों को घोंसले के निकट आते देखकर चिड़िया फुर्र से उड़ गई, पर दरबारियों ने चिड़िया के छोटे बच्चे को पकड़ लिया, क्योंकि बच्चा अभी छोटा ही था और उड़ने के योग्य नहीं हुआ था। दरबारी लोग चिड़िया के बच्चे को पकड़कर नीचे उतर आए। अब राजा ने सबको महल की ओर लौटने की आज्ञा दी। सभी दरबारी चिड़िया के बच्चे को लेकर महल की ओर चल पड़े। पर यह कितने आश्चर्य की बात थी कि मीठा गीत गाने वाली चिड़िया भी ऊपर उड़ती हुई साथ साथ चल रही थी। आशीष भैया मुझे समझाइए, जहाँ तक अभी पढ़ाया गया मुझे समझाइए। चलिए। वो एक चिड़िया पेड़ में रहती थी और थोड़ा लाउडर। एक चिड़िया एक पेड़ ऊपर में रहती थी। चिड़िया उसके बच्चे छोटे बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन वो पेड़ में बोलो। पेड़ के पास राजा वो पेड़ के राजा और उसके दरबारियाँ के साथ आई घूम रही थी और चिड़िया गीत गा रही थी और वो राजा सुनकर चिड़िया को ले जाने के लिए बात किए। ये सुनकर दरबारियाँ क्या किए? दरबारी लोग क्या किए? वहाँ पेड़ के ऊपर चढ़कर जब चढ़े दरबारियाँ, जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगे तो क्या हुआ? वो जो बड़ी वाली चिड़िया थी वो फुर से उड़ गई। बट वो जो छोटी वाली चिड़िया थी वो तो उड़ नहीं सकती ना, तो वो चिड़िया छोटी वाली चिड़िया को लेकर चले गए। और आश्चर्य की बात ये है कि वो जो मम्मी वाली चिड़िया थी ना, वो ऊपर में उड़ के जा रही थी। जब वो छोटे वाले चिड़िया को जब लेकर जा रहे थे तो वो आसमान की तरफ वो उड़ के देख रही थी अपने बच्चे को। ठीक है। महल में जाकर राजा ने चिड़िया के बच्चे को एक सोने की पिंजरे में बंद कर दिया। उसके खाने के लिए मीठे मीठे फल और पीने के लिए ठंडा पानी सोने की छोटी छोटी कटोरियाँ में रखवा दिए। तो उसको पिंजरे में डाल दिए। पिंजरे में डालने के बाद उसको खाना भी दिए, अच्छे खासे खाना दिए, साथ ही साथ पीने के सोने की कटोरी में उसको खाना मिला, सोने की कटोरी में पानी दिया गया, सोने की घर बनाया गया, जिसको बोलते हैं पिंजरा। ठीक है। वो पिंजरा बना के उसको उसमें डाल दिए। अब चिड़िया स्वयं आकर उस पिंजरे के समीप बैठ गई जिसमें उसका बच्चा बंद था। चिड़िया उदासीनता की मूर्ति सी बनी वहाँ चुपचाप बैठी रही। तभी एक दरबारी वहाँ आया। उसने चिड़िया को भी पकड़कर उसी पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। चिड़िया अपने बच्चे के प्रेम में ही आकर पिंजरे में बंद हो गई थी, क्योंकि आपके मम्मी आपको कुछ हुआ तो आपको ये साथ में रहते हैं कि नहीं? आपके साथ हमेशा रहते हैं। आपके साथ भी रहते हैं? यस। तो चिड़िया की बच्ची जब कैद हो गई तो चिड़िया खुद भी आकर वहाँ पर अटक गई उसी पिंजरे के बाहर में। तो एक दरबारी आया, देखा कि चिड़िया की मम्मी भी वहाँ पर है, तो उसने क्या किया? वो चिड़िया को भी पिंजरे में डाल दिया। ठीक है। उसके बच्चे के खातिर वो भी पिंजरे में आ गई है। आशा है कि आपको ये जो चैप्टर में अभी बताई आधा अधूरा अच्छा लगा होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये वीडियो को अच्छे से देख के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्ते, आशा रानी पंडा।